नमस्कार दोस्तों, आज हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण घरों के प्रकार बताएंगे जो हमारे पर्यावरण में पूछे जाते हैं। और यह हमारे जो पर्यावरण में एनसीईआरटी से घरों के बारे में बताया जाता है, पूछा जाता है। तो यहाँ से हर वर्ष एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो हम आज जानेंगे घरों के प्रकार अर्थात घरों के बारे में। तो हमारा जो घर है, सबसे पहले असम के मकान, इनके बारे में जानेंगे कि यह जैसे कि असम का मकान है, असम के मकान की विशेषताएं जानेंगे। उसके बाद जो हमारे होते हैं मनाली के मकान, मनाली के मकान के बारे में जानेंगे। और लेह के मकान से जो क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान के मकान से जो क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्ज़ाम में, और कश्मीर के मकान से जो क्वेश्चन आते हैं, दिल्ली के मकान से, बकरावल लोगों के मकान से। उसके बाद जो हमारे आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे इन महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में जो हमारे सीटेट में 2-3 नंबर अवश्य पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी से सिलेबस है, तो सबसे पहले हमारा है असम के मकान। तो इसके बारे में जानेंगे, ये कैसा होता है। तो इसमें कहा गया है, तो आपको इस बॉक्स में दिख रहा होगा कि असम में मकान किस प्रकार। हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। तो यहाँ पर जो असम में मकान होते हैं वो ज़मीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। और ये ऊंचे क्यों बने होते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो बारिश अधिक होती है, बारिश की वजह से यहाँ पर मकान ऊंचे बने होते हैं। और इस में जो ऊंचाई दी जाती है वो बांस के खम्भों से दी जाती है। बांस के खम्भों के बने होते हैं 10 से 12 फीट ऊंचे। ठीक है, और इसमें लकड़ी का प्रयोग होता है। लगभग पूरे मकान में लकड़ी के ही बने होते हैं। आइए इसके बारे में और कुछ पॉइंट जानते हैं। पॉइंट जैसे कि इसमें देखेंगे हम अपने और भी मकान होते हैं उनके बारे में। और यहाँ पर जैसे कि इन्हें मजबूत बांसों के खम्भों पर बनाते हैं। आप देख रहे होंगे इस बॉक्स में, देखिएगा यहाँ पर जो बांसों के खम्भे हैं उन पर यह घर बना हुआ है, देख रहे हैं। तो बांसों के खम्भों पर मकान बनाते हैं असम में। और इसमें जो दूसरा पॉइंट है, ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। क्योंकि बांसों के खम्भों पर अगर अधिक वजन दे दें तो अधिक तो नहीं हो पाएगा, इस वजह से यह भी लकड़ी के ही बने होते हैं। और जो बांस होता है, हमारी सबसे बड़ी घास यही होती है। ठीक है, तो बांस को घास की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, इस तरह से ये घर बनता है। और अब देखते हैं मनाली में मकान किस प्रकार बनते हैं। देखिए बॉक्स में दिख रहा होगा, मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है। अब देखिए मनाली क्या है, एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पर इस प्रकार, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऐसे मकान बनते हैं। और यहाँ पर जब पहाड़ी इलाका है तो बारिश भी अधिक होगी, और बारिश होगी बर्फ़ भी गिरेगी। तो हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। तो यहाँ पर बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। तो इस प्रकार से मकान बनाए जाते हैं कि बारिश हो और बर्फ़ पड़े तो इनकी छतें ढालूनुमा बनाई जाती हैं। इनके छतों का विशेष ध्यान रखा जाता है। और इसके बारे में जानते हैं, इसके महत्वपूर्ण और बिंदु जानते हैं। जैसे कि मनाली में मकान जो होते हैं, हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। यहाँ के जो मकान बनाए जाते हैं पत्थर व लकड़ी के बनाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो बर्फ़ ज़्यादा होती है, ज़्यादा गिरती है और बारिश भी अधिक होती है, इसकी छतें भी ढालूनुमा बनाई जाती हैं क्योंकि इस पे बर्फ़ वगैरह ना जमे, जिससे कि जो घरों को नुकसान अधिक ना पहुँचे। इस कारण से इनका विशेष कर ध्यान रखा जाता है। इनको घर एकदम लॉजिकल बनाया जाता है।
आगे देखते हैं लेह के मकान किस प्रकार से होते हैं। लेह के मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। जब लेह के मकान बनाए जाते हैं तो इस प्रकार बनाए जाते हैं कि उसकी जो निचली मंजिल होती है उसमें खिड़की नहीं होती है। ये भी बताएंगे खिड़की क्यों नहीं होती है। इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है, छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसमें जैसे कि आपने देखा होगा गांव में भी जब हम छत बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि जिसको हम बोलते हैं धन्ने धन्ने लगी होती हैं। उसके बाद उस पर मिट्टी डाल दी जाती है और उसको चिकना कर दिया जाता है। उसको हम कहते हैं मिट्टी की छत बन जाती है और जो समतल होती है। तो लेह के जो मकान होते हैं उनकी छत विशेषकर ध्यान में रखी जाती है कि समतल होती है और उसमें एक और ये निचले की मंजिल जो होती है उसमें खिड़की नहीं होती है और जो दूसरी मंजिल बनी होती है उसी में खिड़की होती है। तो इसके बारे में भी सीटेट एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि लेह के मकान जो होते हैं उनमें निचली मंजिल में खिड़की नहीं होती है। तो और देखते हैं इसके और महत्वपूर्ण, जैसे कि इसमें जो कहा गया है, देखिए छत समतल होती है। कैसी होती है? समतल होती है। लेह में मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है क्योंकि ठंडक में ये नहीं मिलती। देखिए यहाँ पर जो छत होती है लेह के मकानों की वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। यहाँ गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है क्योंकि सर्दियों में वो फल और सब्जी नहीं मिलती है तो उनका प्रयोग हम सर्दियों में कर सकते हैं अर्थात किया जाता है। तो वहाँ के जो निचले मकान होते हैं उनमें खिड़की नहीं पाई जाती है और जो छत होती है वो समतल होती है और उस पर और इसके बाद इसके और महत्वपूर्ण है पॉइंट, लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी छत ठंड से बचाती है। देखिए यहाँ पर जो निचली मंजिल होती है उसमें खिड़की इसी वजह से नहीं होती, वहाँ पर बारिश अर्थात बर्फ़ बहुत गिरती है और वहाँ पर सर्दी बहुत अधिक हो जाती है। तो नीचे की मंजिल में जब खिड़की नहीं होगी तो सर्दी भी कम लगेगी और मोटी मोटी दीवारें होती हैं और फर्श लकड़ी छत की वजह से वहाँ पर ठंड नहीं लगती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, और हम वहाँ के जो अगला देखते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है राजस्थान के मकान। राजस्थान के मकान की विशेषताएं क्या होती हैं? राजस्थान में जैसे ही हम राजस्थान का नाम लेते हैं तो हमारे मन में आता है कि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। तो यहाँ लिखा भी है हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और बहुत खूब गर्मी पड़ती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। यहाँ पर जो घर बने होते हैं वो मिट्टी के घर बने होते हैं राजस्थान में, क्योंकि गर्मी बहुत अधिक पड़ती है तो मिट्टी के घरों में गर्मी भी बहुत कम लगती है। देखते हैं और इसका पॉइंट है जैसे घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया इस तरह का घर होता है। तो इसकी जो दीवारें होती हैं मोटी मोटी होती हैं और इसका जो दीवारें होती हैं उसको लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। और आप देख रहे होंगे कि इनकी छतें किस तरह से हैं। इनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। तो ये भी कई बार सीटेट एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि जो राजस्थान के मकान होते हैं इनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। यह हमारा एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राजस्थान के मकान होते हैं उनकी छत किस प्रकार की होती है। तो हम बता सकते हैं इसकी छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। नेक्स्ट है हमारा कश्मीर के मकान। अब कश्मीर के मकान के बारे में जानते हैं। कश्मीर के मकान किस प्रकार बने होते हैं? तो कश्मीर में शिकारा घुमाने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु
प्रयोग होती है। इस तरह से हाउस बोट होती है। और जो इसमें जैसे कि कश्मीर में शिकारा घुमाने हेतु तथा हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग होती है। ठीक है। उसके बाद इसमें जो दूसरा पॉइंट होता है उसको जानते हैं। जैसे कि हाउस बोट जो होता है वो 80 फीट लंबी, जो हाउस बोट की लंबाई होती है वो 80 फीट होती है और चौड़ाई कितनी होती है, 8 से 9 फीट होती है। ये भी कई बार पूछा जा चुका है सीटेट एग्ज़ाम में कि हाउस बोट की जो लंबाई होती है वो 80 फीट होती है। हाउस बोट की लंबाई कितनी होती है, 80 फीट होती है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो 8 से 9 फीट होती है। ठीक है, 9 फीट होती है। और जानते हैं इसके उसके बाद इसमें जो डल लेक व झेलम नदी दोनों श्रीनगर में है। ये भी पूछा गया है क्वेश्चन कि डल लेक कहाँ है और झेलम नदी कहाँ है। ठीक है, तो दोनों ही कहाँ है, हमारी श्रीनगर में है। ठीक है, तो उसके बाद हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे हम खतबंद कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है। जो आपको ये बोर्ड दिख रही है इसमें जो ऊपर साइड जो होता है, इसमें जो बोर्ड दिख रही है आपको पानी में, इसमें जो डिजाइन बनी हुई है ऊपर साइड, ये वाली जैसे कि जो पंखों की तरह दिख रही है, ये वाली जो डिजाइन है, इसको जो बोट की डिजाइन है, खास डिजाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, खत्म बंद कहते हैं। ठीक है, इसको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट एग्जाम में, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको ज़रूर ही याद करना मतलब। तो इसके बाद देखते हैं कश्मीर के मकान के और जानकारी। जैसे कि कश्मीर में मकान की खिड़कियों बाहर की ओर उभरी होती हैं, इन्हें डब कहते हैं। जो खिड़कियां होती हैं कश्मीर के मकानों में, ये बाहर की ओर उभरी होती हैं, इनको क्या कहा जाता है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो इनको हम क्या कहते हैं, डब कहते हैं। इन खिड़कियां जो उभरी हुई होती हैं इनको हम डब कहते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। जैसे कि दिल्ली के मकान के बारे में जानते हैं। दिल्ली के मकान कैसे होते हैं, हमारे सबसे पहले कि दिल्ली एक भारत की राजधानी है। दिल्ली क्या है, भारत की राजधानी है। इसमें कहा गया है, लिखा भी है पॉइंट, दिल्ली भारत की राजधानी है, अर्थात दिल्ली भारत की कैपिटल है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा, दिल्ली में जो इमारतें बनी होती हैं वो दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें एवं ऊंचे मकान होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं दिल्ली में। आइए चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हमारा बताया गया है कि बकरवाल लोगों के मकान किस प्रकार होते हैं। आपको चित्र में दिख रहा होगा बकरवाल लोगों के मकान किस तरह होते हैं। लकड़ी व मिट्टी के घर में रहते हैं ये लोग। जो बकरवाल लोग होते हैं लकड़ी व मिट्टी के घरों में रहते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये बकरियां चराते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ये बकरियां चराते हैं। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है कि बकरियां चराते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। जैसे कि गोबर से ज़मीन की पुताई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। ये हमारा कई बार नहीं 1000 बार पूछा गया है सीटेट एग्ज़ाम में कि गोबर से जब पुताई होती है तो क्या लाभ होता है, तो कीड़ा नहीं लगता है मिट्टी में। जैसे कि गांव में आपने देखा होगा लीपा जाता है, लिपाई या पुताई गोबर से की जाती है, वहाँ की मिट्टी खराब नहीं होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब। जैसे कि इसी पॉइंट व्यू से कि जब हमारे यहाँ पुताई होती है गोबर से तो कीड़ा क्यों नहीं लगता, मतलब इसमें कीड़ा नहीं लगता है, इसी वजह से पुताई की जाती है। हमारे गांव में भी कई बार आपने देखा होगा। तो आगे चलते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है सोहना गांव कहाँ स्थित है। कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में कि सोहना गांव कहाँ स्थित है। सोहना गांव हमारा हरियाणा में है। और उसके बाद ये भी पूछा गया है
सोहना से दिल्ली के बीच कौन सा शहर स्थित है? तो सोहना से दिल्ली के बीच गुड़गांव शहर स्थित है। ये हमारा कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, सीटेट के एग्ज़ाम में, तो ये भी हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे चलते हैं। इसमें कहा गया है डेरा गाजी खान कहाँ स्थित है? तो डेरा गाजी खान कहाँ स्थित है? हमारा पाकिस्तान में स्थित है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, डेरा गाजी खान कहाँ स्थित है? तो हमारा पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है कि जो बर्फ़ में इग्लू मकान होते हैं, बर्फ़ में क्या इग्लू मकान होते हैं? पूछा जाता है बर्फ़ में कौन से मकान होते हैं? तो इग्लू मकान होते हैं। इग्लू मकान किस प्रकार से होते हैं? इग्लू मकान जो होता है वो हमारा गुफा की तरह होता है, बर्फ़ से ढका हुआ होता है और उसमें अंदर गर्मी बनती है और बाहर पूरा बर्फ़ से ढका होता है, छोटी सी गुफा टाइप की होती है, वह हम इग्लू मकान कहते हैं। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।